अगर हिंदू मुस्लिम एक प्लेट में खाते हैं सर मारते हैं। खाना सही से नहीं मिलता है सर, खाना इतना घटिया रहता है कि बच्चा खाना लेके भी सर फेंक देते हैं। इस एचएम के द्वारा इस विद्यालय में सब दिन राजनीति किया गया है। जब हिंदू के साथ कोई मुस्लिम खाएगा तो उसको मारा जाता है। जिला के तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रहे हैं। समय पर जाते हैं तो घंटी कहता है 5 मिनट के बाद लगाओ। देखिए सर, समय पर घंटी नहीं लगता और पढ़ाई भी नहीं अच्छा सा होता है। तो हर क्लास में 6, 7, 8 150 से ऊपर अटेंडेंस पूरा हुआ, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। एक ये नहीं बताए सर, उस दिन मारे थे, बहुत मारे थे, एक ठो मुस्लिम लड़की के साथ खाई थी। तो बेगूसराय जिले के उत्क्रमित हाई स्कूल एजनी के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रखंड संसाधन केंद्र छौराही परिसर में यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। उनके विरुद्ध एचएम के विरुद्ध कई लोग हैं। यहाँ पर स्थानीय मुखिया भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर तमाम बच्चे उनके खिलाफ, एचएम के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला इनके ऊपर बहुत सारी है। हम करीब 2 साल से इनको देख रहे हैं। हम यहाँ के मुखिया जी हैं, कई बार आके हम समझा भी दिए सर थोड़ा अच्छा से चलवाइए विद्यालय। ये लोग लास्ट में यानी अंतिम में ये लोग यहाँ तक आया है। इस बच्चा सब एक्चुअली इनका 2 दिन तो हम अपना सामने में देखे, कुछ बच्चा को खाना दिया, कुछ बच्चा को खाना घट गया था। हम बोले सर उसको बनवा के खिलवा दीजिए, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान कर देता है अलग अलग, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ लड़ा देता है। यानी सही से विद्यालय को चला नहीं रहे हैं। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। यानी कई दिन 40-50 बच्चा, 60 बच्चा का एमडीएम में खाना भी कम मिला। उसके बाद घंटी टाइम से नहीं लगता है, क्लास टाइम से नहीं होता है। और इस एचएम के द्वारा इस विद्यालय में सब दिन राजनीति किया गया है। कभी हिंदू मुसलमान कर देता है अलग अलग, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ लड़ा देता है। यानी सही से विद्यालय को चला नहीं रहे हैं। इन पर कई आरोप हम भी लिख कर दिए, कई बार वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो है उस पर अनुशंसा करके दिए। हम अपने मेल से यहाँ से लेके सीएम तक सबको हमने मेल किए, कोई उस पर जो है ना उसका रिप्लाई नहीं मिला हम लोग को। हम लास्ट में छोड़ दिए। हमारे ये उप मुखिया जी हैं, उस विद्यालय के अध्यक्ष हैं अजनी। जातीय झगड़ा है या फिर मामला स्कूल का है? स्कूल का मामला है, कोई जातीय झगड़ा नहीं है। ये एचएम यहाँ से चले जाएंगे, इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, तभी जाके विद्यालय का सुचारू रूप से कार्यक्रम चलेगा। जब तक ये रहेंगे कोई न कोई आपत्ति आते रहेगा। हम तो लास्ट में छोड़ दिए, विद्यालय आना जाना भी बंद कर दिए। तो विद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार है, इसको लेकर मुखिया और उप मुखिया समेत जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर शिकायत करने के लिए आए हैं। उप मुखिया से वहाँ की जो अध्यक्ष हैं इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मामला है, आखिर विद्यालय में इस तरह की कुरीतियाँ क्यों होती है? एचएम के द्वारा लगातार इस तरह का व्यवहार, या फिर बच्चों को खाना देने की बात आती है, फल देने की बात आती है, अंडा देने की बात आती है, तो क्या सब मामला है? प्रधानाध्यापक कुल मिलाकर भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उनका चरित्र संलिप्तता दर्शाता है कि हम भ्रष्टाचार युक्त हैं। और कहने के लिए तो विद्यालय के लगभग 8 साल से वो जब से विद्यालय में है, हाई स्कूल में लगभग 12 से 15 लाख रुपया आया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा एक भी रुपया खाता में नहीं जमा करवाया गया है। आए दिन बच्चों का खाना घटिया बनता है, शिकायत मिलता है, खाना घट जाता है, बच्चों को अंडा नहीं दिया जाता है। प्रधानाध्यापक द्वारा लेट से जानबूझकर खाना दिया जाता है ताकि आधा बच्चे चले जाए घर और मेरा खाना बच जाए, और उसकी कालाबाजारी वो बराबर करते रहते हैं। खाना सरकार का दिए हुए मेनू के अनुसार कभी नहीं बना है, जिसका हमने लिखित शिकायत पिछले साल भी दिया है, बढ़िया पदाधिकारी को भी दिया है। लेकिन इनके द्वारा हमको ये प्रतीत हो रहा है कि जिला के तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब बच्चे का आहार छीना जाता है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बच्चे से ही पूछिए, बच्चे का घंटी बाई पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे को समय पर खाना नहीं मिलता है, बच्चे को डीबीटी में क्या क्या भेदभाव किया जाता है बच्चों में, जो वो अपने मनमर्जी बच्चों को डीबीटी कर देते हैं। जो बच्चों का 75% पूरा है उसका भी डीबीटी नहीं करते हैं, जिससे बहुत से गरीब के बच्चे खासकर पढ़ाई छोड़ दिए हैं। एक बच्चे ने हमसे शिकायत किया, दलित महादलित था वो बच्चा, और कहा हम इनके द्वारा, सरकार के द्वारा दिए जा रहे भत्ता से ही
इनके द्वारा दिए जा रहे सहायता राशि से ही पढ़ते थे। हमारे पिताजी का औकात नहीं है हमको पढ़ाने का, जिसके कारण हम मैट्रिक का परीक्षा नहीं दे पाए और इनके निरस्ता के कारण, इनके लापरवाही के कारण हमको राशि नहीं मिली और हम पढ़ना छोड़ दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे से भी बात करेंगे। आखिर विद्यालय के एचएम के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है? विद्यालय में किस तरह की परेशानी आती है? देखिए, अच्छे से घंटी नहीं लगता है, समय बार नहीं पढ़ाई होता है और खाना भी नहीं मिलता है घटिया टाइम को। और हम लोग को पहले क्या करते थे, पहले खिला देते थे और जो बच्चा रहते थे उन लोगों का खाना घट जाता था और घर भेजा देते। पर हम लोग ने बोले तो अब हम लोग को पीछे खिलाते, हम लोग का खाना घट जाता और खाना इतना घटिया बनता है जो खाने लायक नहीं रहता है और पढ़ाई तो होता ही नहीं है। 27 तारीख से अंडा देने का आवेदन आया है वहाँ सरकार की तरफ से, अभी तक एक भी अंडा नहीं मिला हम लोग को। और बोलते हैं तो बोलते हैं का जो बैठो हम देंगे, अगर हिंदू मुस्लिम एक प्लेट में खाते हैं सर मारते हैं। क्यों मारते हैं? ये नहीं बताए सर, उस दिन मारे थे, बहुत मारे थे। एक ठो मुस्लिम लड़की के साथ खाई थी तो काहे मारे हम लोग को? दोनों है तो एक ही खून का ना। भेदभाव करते हैं इसका मतलब? हाँ, भेदभाव करते हैं और बोलते हैं कि सर तुम लोग को देंगे डीबीटी में पैसा, और हम लोग को 3 साल से पैसा कभी भी नहीं मिला है। बोलते हैं सर कि जाओ मिल जाएगा, जाओ मिल जाएगा। और जो मुस्लिम बच्चा रहता है ना बोलता है कि इन लोग को देखो डीबीटी पूरा है, तुमको कहाँ है पूरा, इसलिए बोलते हैं सर। आखिर हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं सर? वो तो सर क्यों सर बोलते हैं कि तो इन लोग हमको है ना से लड़कियाँ, तुम लोग हो यादव, बोलती है कि हम लोग यादव है, ये सब बोलती है। मुस्लिम है तो बोलती है कि से ऐसे खातिर सर मारने लगते हैं और बोलते हैं जाओ क्लास जल्दी। धर्मराज कुमार। क्लास में सर आते हैं तो मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं। जब एचएम आते हैं तो बोलते हैं तो झूठे को बोलते हैं कि वो क्वेश्चन दे कर रहे थे। खाना को तो बातें छोड़ दीजिए, खाना में तो ना पिल्लुए रहता है, चावल चुनबे नहीं करती है। नहीं, जब से ये सर गए, ये सर आए न, तब 2-4 रोज खाना बना बढ़िया से। जब ये बैठ को बनवाए तब सही बना और नहीं तो नहीं बना। ये नहीं आते हैं, घंटी तो आरो नहीं लगता है। घंटी की तो बातें छोड़ दीजिए, टाइम पर घंटी आने लगता है। आइयो मैथ का अथी होवे नहीं किया, घंटी सीधा इंग्लिश और ये सब होता है हो गया। क्लास तो नवे नहीं लीजिए, क्लास खाली। सर बोलते हैं कि जाओ फील्ड में खेलो, आप फील्ड में जाते हैं तो जाओ क्लास जाओ। इन्हें लड़ाइयों होता है कि किसी में तो छुड़ाने नहीं जाते हैं नहीं, बोलता है कि मार खाया तो हमको क्या मतलब है। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल शेख, हम 6 क्लास से पढ़ रहे हैं। मेरा तो हर क्लास में 6, 7, 8, 150 से ऊपर अटेंडेंस पूरा हुआ, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया एक भी क्लास का। और खेल सामग्री में तो हम लोग को तो कुछ खेलने में मिलता ही नहीं है। और 27 जनवरी से अंडा देने का मांग आया था, रिपोर्ट आया था, तो 27 तारीख से नहीं मिला है। आज 31 तारीख का 5 दिन का अंडा नहीं मिला है। और पढ़ाई लिखाई ठीक से तो घंटी होता ही नहीं है, कोई भी टीचर क्लास में ठीक से रहते नहीं, मोबाइल चलाते ही रहते। कोई क्या हुआ पढ़ाई हुआ चले उससे कोई मतलब नहीं है। फील्ड में बैठे रहते धूप में, बच्चा कुछ करे मार करे चाहे कुछ करे, उस सबको सुलझाते नहीं हैं। हम मुझसे यही आग्रह है कि अच्छा से पढ़ाई हो, सब कुछ हो। उरूज फातिमा। अच्छा, क्या मामला है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, अच्छे से घंटी नहीं लगती, खाना अच्छे से नहीं बनता है, खाना कम हो जाता है, खाने में पिल्लू होती है, खेल का सामग्री नहीं मिलता है। मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है, जो भी मेन्यू में दिया रहता है वो खाना इतना, हम लोग घर छोड़ के आते हैं स्कूल, हम उस सर का भी टाइम बर्बाद होता है, हम लोग का भी टाइम बर्बाद होता है। इससे अच्छा हुआ कि हम लोग स्कूल आए ही ना। कितना आक्रोश क्यों है बच्चों में? सर इतना भेदभाव क्यों करते हैं बच्चों में? क्या भेदभाव करते हैं? जब हिंदू के साथ कोई मुस्लिम खाएगा तो उसको मारा जाता है, पैसे जिसका नहीं पूरा रहता है उसको पैसा दिया जाता है, जिसका पूरा रहता है उसको पैसा, खेल का सामग्री तो कभी दिया ही नहीं जाता है। एक साथ खाने में क्या दिक्कत है? बोलते हैं क्या एक साथ हिंदू मुस्लिम नहीं खाएगी। हाँ, क्लास में रहते ना, रकीब सर आए थे पढ़ाने, कितना बार विज्ञान पढ़ा रहे थे, सिर्फ सब बच्चों से रीडिंग दिलवाए थे लेकिन समझा नहीं रहे थे। सिर्फ बोले कितना बार सब बच्ची बोली कि समझाइए ना सर, तो बोले पॉइंट लिखा दे रहे, वही आपके लिए बेहतर होगा।
तो बहुत लड़की तब उसर मारबू करते हैं, तो इसीलिए हम लोग नहीं बोले। अगर खाना खाने जाएंगे ना तो प्लेट भी बहुत घटिया रहता है, पूरा टूटा फूटा रहता है, नया प्लेट रखा रहता है, सर को दम भी नहीं होता है निकाल के। अगर कोई लड़की निकाल, लेकिन सर जी बहुत मारते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं छूते प्लेट को। और अंडा का दिन 27 तारीख का अंडा चालू हुआ ना, एक भी अंगूर भी नहीं दिया, और देने वाला था ना तो 4 अंगूर दे रहा था, इसीलिए कोई नहीं ली। हम तो रहते तो एक भी अंगूर नहीं रहते, लेकिन हम थे नहीं यहाँ पे, मेरा तबीयत खराब था इसीलिए। विद्यालय के प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा समिति के प्रधानमंत्री। बाबू, क्या वजह है कि आप लोग को आज यहाँ BRC छौराही आना पड़ा BO साहब को शिकायत करने के लिए HM के खिलाफ में? हम लोग का बहुत वजह है। देखिए सर, समय पर घंटी नहीं लगता और पढ़ाई भी नहीं अच्छा सा होता है, और अंडा समय पर अंडा तो मिलता ही नहीं है, और खाना तो सड़ा हुआ एकदम बेकार खाना मिलता है। दीपशिखा कुमारी। विद्यालय के घंटी मंत्री के रूप में यह विद्यार्थी है, इनसे जानेंगे आखिर विद्यालय में घंटी समय पर लगती है या नहीं? समय पर जाते हैं तो कहता है 5 मिनट बाद लगाओ, 10 मिनट बाद लगाओ। सर सब आते हैं नहीं जल्दी। विद्यालय पर समय पर सर नहीं आता है? समय पर जाते हैं तो घंटी कहता है 5 मिनट के बाद लगाओ। और टीचर समय पर नहीं आते? नहीं। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि घंटी समय पे नहीं लगता है, और ना ही पढ़ाई भी नहीं होता है सर सही से। कोई टीचर का अगर बुलाने जाएं तो बोलते हैं आ रहे हैं, जाओ क्लास में जाके बैठो। खाना सही से नहीं मिलता है सर, खाना इतना घटिया रहता है कि बच्चा खाना लेके भी सर फेंक देते हैं। खेल सामग्री भी नहीं मिलता है सर, पुस्तकालय भी पढ़ने नहीं मिलता है, और बोलते जाते हैं सर बोलने के लिए तो बोलते हैं चाबी नहीं मिल रहा है।